ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, मैं आचार्य सियाराम शास्त्री ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत इस चैनल में स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, सज्जनों, भगवत भक्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसके करने से बहुत सारे कामों में आपको लाभ होगा। क्या है उपाय? आजकल घरों में सैकड़ों घरों में, क्या पढ़े लिखे लोग क्या अनपढ़ लोग, प्रेत बाधा बहुत इसकी शिकायत आ रही है। किसी को भूत ने पकड़ लिया है, किसी को चुड़ैल ने पकड़ लिया है, किसी के घर कोई और भी देवी देवता नाराज हैं। खैर, पहली बात तो ये बता दूं कि ये 90% दिमागी बीमारी है। दिमागी, उसके लिए चंद्रमा को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो खैर, अब बीमारी तो कैसे भी हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, इलाज तो चाहिए। तो खैर, भूत प्रेत, वैसे तो प्रेत योनियां हैं, ऐसी बात नहीं है, भूत बाधा भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, धुंधकारी प्रेत बना था, तो वहाँ पर भागवत महापुराण की कथा हुई तो उसकी मुक्ति हुई। परंतु जिस रूप में हम लोग आज भूत देख रहे हैं, ये बड़ी अचंभे की बात है। अचंभा इसमें क्या है? एक तो कि ये जब भी भूत पकड़ेगा तो यंग को पकड़ेगा, नौजवान नवयुवतियों को ही पकड़ेगा, बच्चों को नहीं, बूढ़े को नहीं। अब क्या बात है, मैं नहीं कह सकता, पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो मैंने पहले बताया कि एक मानसिक बीमारी है, कुछ हद तक भूत प्रेत है, लेकिन हम कैसे जाने कि ये सच में प्रेत बाधा है या ये पाखंडबाजी है। तो खैर, अगर जो हम उपाय बता रहे हैं ये उसी हाल में फायदा करेगा, वाकई सचमुच में उसे प्रेत बाधा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है हटाने के लिए? घरेलू उपाय। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ मैं वेद शास्त्रों में पढ़ा हूं आपको सहज में मैं दे सकूं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी विद्या जो है वो जीवित रहे, आपका भला हो। परोपकार से बड़ा पुण्य कोई है नहीं। तो इसलिए मैं शास्त्रों से निकाल कर लाता हूं। एक उपाय है पंचगव्य सेवन। पंचगव्य मतलब गाय के 5 अंग। वो क्या है 5 अंग? गाय का दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गोमूत्र, इन 5 चीज़ों को पंचगव्य बोलते हैं। एक किसी धातु की कटोरी में इन 5 को मिला लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। दूर्वा की एक गुच्छी जैसी बना लीजिए या आम का पत्ता ले लीजिए और अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए। परिवार के सभी लोग जब स्नान करते हैं तो बाल्टी की पानी में इस पंचगव्य को थोड़ा सा 1-2 चम्मच मिला लीजिए। जिस व्यक्ति पर प्रेत का अधिक प्रकोप है या प्रेत की वजह से वो बीमार रहता है, ज़्यादा बीमार रहता है, कोई दवा दारू असर नहीं कर, तो उस समय उसको बिना बताए कि बताइएगा तो पिएगा नहीं, तो उसको नहीं बताना है कि इसमें क्या मिला है। उसको 1 चम्मच सुबह और शाम पीने को दे दीजिए। सुबह शाम नहलाना है पानी में डालकर और सुबह शाम उस पंचगव्य को पीना है और घर में छींटा देना है। नहाना सब नहीं है। तो धीरे धीरे करके कम से कम 1.25 महीना ऐसा आप करिए तो आपके घर में कैसा भी बिगड़ैल से बिगड़ैल भूत प्रेत क्यों न हो, धीरे धीरे आपके घर से वो रफू चक्कर हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी।
दूसरा उपाय है, एक मैं धूनी बता रहा हूँ। धूनी, वो धूनी दो प्रकार की है। एक तो हम गाय के महत्व को नहीं जानते। जो गाय है, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। तो गाय के गोबर से बने हुए उपल पाथी जो थपथपा के बनाते हैं, वो लेकर के आग में जला करके और उस पर 1-2 चम्मच गाय का ही घी डाल दीजिए और धुआं करेगा। उस धुएं को आप अपने पूरे मकान में प्रतिदिन नियम बना लीजिए, आपको करना है। और वो जो धुआं निकलेगा उसको सारा परिवार सूंघिए। जो मरीज है उसको सूंघाइए और बाहरी दरवाजे के दाईं ओर, दरवाजे के पास अपने ही मकान के अंदर उसको रख दीजिए। रोज करना है। तो इस प्रकार से ये साधारण धुनी है। अगर थोड़ा सा आप खर्चा करना चाहते हैं तो उसमें आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 1 MDH का आधा किलो का डब्बा हवन सामग्री का ले आइए। उसमें 1 या 2 ठूठी जो नारियल होता है सूखा हुआ, उसको कद्दूकस करके उसमें मिला दीजिए। 150 ग्राम उसमें गंधक मिला दीजिए। 100 ग्राम अजवाइन मिला दीजिए। लोहवान मिला दीजिए। उसके अंदर 200 ग्राम गाय का घी डाल दीजिए। कुछ पीली सरसों, पीले रंग का जो सरसों है वो उसमें मिला दीजिए। इन सबको मिश्रण करके रख लीजिए। फिर उसी तरह गाय का ही गोबर का बना हुआ जो उपल है, पाथी है, गोईठा भी इसको बोलते हैं, उसको ले करके जला करके और उस मिश्रण को उस आग पर रखिए और घर में चारों ओर उससे धुनी दीजिए। धुआं खुद भी लीजिए और मरीज को सूंघाइए। इस पर प्रेत का बाधा है या मरीज है तो ये उपाय करिए। इससे आगे आप चाहते हैं कि मेरे घर में भूत प्रेत का प्रवेश ही ना हो, तो किसी भी प्रकार से कहीं से आप काले घोड़े की नाल ले आइए। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और उसको इस शेप में दरवाजे के ऊपर आप लगा दीजिए। अगर पूरी नाल नहीं मिलती है तो थोड़ी मिलती है, उसकी कील जो है दरवाजे पर लगा दीजिए। या फिर घोड़े के नाल का रिंग बना करके छल्ला जैसा वो इस बीच वाली अंगुली में आप शनिवार को धारण करें। अगर नाल ना मिले तो पुरानी किश्ती, नाव जहाँ कहीं खड़ी हो वहाँ से केवड़ से, मल्लाह से मांग करके उसमें से पुरानी कील जो होती है ना, लगी हुई ठोकी होती है, वो ले आइए और वो घर में रखिए। दरवाजे पर एक आधा गाड़ दीजिए, घर में रखिए, पूजा कीजिए, छल्ला बना कर पाइए। तो इस प्रकार करने से भी घर में प्रेत बाधा नहीं रहती है, चली जाती है। और छोटे छोटे बच्चे कई बार ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं, चुप नहीं होते, या मरीज कोई खेल रहा हो, तो और आपको एक बड़ा सरल उपाय, बहुत सरल उपाय। वैसे तो देसी गाय का महत्व है। ये जो आज विलायती आई है वो नहीं, पर ना मिले तो विलायती गाय से भी काम चला लीजिए। कोशिश कीजिए देसी गाय जो हमारी पहले होती थी। मरीज को गाय के पास ले जाइए, बच्चा हो या बूढ़ा जो भी हो, और गाय की पूंछ पकड़ के उसको इस तरह से झाड़ दीजिए 5-7 बार। जय गौ माता, जय गौ माता। तत्काल आपका बच्चा चुप हो जाएगा, तत्काल प्रभावी है। आम लोगों को एक तो जानकारी नहीं है, और जानकारी कोई दे तो उसमें विश्वास नहीं है, तो इससे भी प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है, बिल्कुल पक्की मिलती है। एक और उपाय है, अगर आपको कहीं से बकरे का पेशाब मिल जाए तो मरीज को उससे कम से कम 21 दिन लगातार
स्नान करवाइए, पानी में डालकर वो उससे नहाए, बकरे का पेशाब उससे, और वो भी छोड़ा हुआ बकरा अगर हो तो और ज़्यादा उत्तम है। तो इस प्रकार से ये इन सभी उपायों को, जो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल आप कोई भी कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन बात यही में फिर मेरी शिकायत है कि आप लोगों को अपने शास्त्रों पर भरोसा ही नहीं है। डॉक्टरों पर तो भरोसा है, अनपढ़ वो जो ओझा है, गुनिया है, उन पर भरोसा है, शास्त्रों पर भरोसा नहीं है। यही दुख का कारण है। और उस ओझा से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कभी आपने सोचा है कि जितने ओझा आपको मिलेंगे 99% अनपढ़ मिलेंगे, पढ़ा लिखा ओझा नहीं होता। और ये सवर्णों में भी बहुत कम ही होते हैं, ये भी एक पहचान है। ये अल्प बुद्धि वाले, छोटी जात वाले, ये ज़्यादा तांत्रिकों में लोगों को फंसाते हैं और पढ़े लिखे लोग जाकर फंसते हैं। तो सज्जनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस उपाय को आप फॉलो करेंगे, आपको भगवान बहुत अच्छा लाभ देंगे। आप एक शिक्षित जीवन व्यतीत कीजिए। किसी भी प्रकार का, मेरे किसी भी वीडियो से आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिए। और विस्तार से जानने के लिए कि किसी को क्यों संतान कष्ट है, तो उसके लिए फिर कुंडली की जरूरत पड़ेगी। ये तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी ना तो कोई कुंडली है, ना कोई राशि का पता है, तो सर्वसाधारण इन उपायों को कर सकते हैं। परंतु जिनको कुंडली है तो वो अपनी कुंडली से पता करें कि उनको जो संतान कष्ट आ रही है, कौन सा ग्रह खराब है, और तब उस ग्रह की शांति होगी। अगर आप मुझसे, मैंने पहले ही बता रखा है कि देखो जितना निःशुल्क हो सकता है मैं कर रहा हूँ। इससे आगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली देखकर मैं बताऊं कि आपको क्यों ऐसा हो रहा है और उसका इलाज क्या है, तो मेरे हर वीडियो में ऊपर ही कॉर्नर पर एक नंबर दिया रहता है, तो उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। लेकिन उसके लिए ये सब करने से पहले आपको एक निश्चित फीस भरनी होगी, क्योंकि कुंडली बनाऊंगा, देखूंगा, फिर उस पर उसमें टाइम लगता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। परमात्मा आपका भला करे। वीडियो को हमेशा लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों में आगे से आगे भेजना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ कभी मत भूलिए। जय श्री